एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने। महंत नरेशपुरी महाराज ने राज्यपाल की अगवानी की है और ये आरती उतारते हुए राज्यपाल की तस्वीरें, बालाजी के दर्शन, बालाजी का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है और सीधे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन आपको हम करा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अभी के कार्यक्रम की। फिलहाल अभी राज्यपाल कलराज मिश्र और साथ में महंत नरेशपुरी महाराज पूजा कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में वाहन को भगवा ध्वज दिखाकर राज्यपाल रवाना करेंगे। लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। मंत्रोच्चार की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। और यही मंत्र जो कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार उत्पन्न करते हैं। देखिए, पूजा अर्चना मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी में चल रही है और मेहंदीपुर बालाजी में बड़ी संख्या में हर दिन दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, मन में कामना लिए, मन में प्रार्थना लिए और इस मनोकामना के साथ कि बालाजी उनकी हर एक समस्या को दूर करेंगे, हर एक विपदा को हरेंगे, हर एक संकट को दूर कर देंगे। और यही वजह है कि हर दिन बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए। खास मौकों पर बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर में होती है। मोनू सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू सिंह, अभी मंदिर परिसर की तस्वीरें बयां करिएगा। हम देख पा रहे हैं पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। महंत नरेशपुरी महाराज हैं, उनको पूजा अर्चना करवा रहे हैं और दीप प्रज्वलित किया गया है और ये जो वाहन है इनको अभी भगवा ध्वज दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में उद्घाटन के लिए जो 2,50,000 जो लड्डू हैं इनका वितरण वहां पे होगा और जो बालाजी नगरी है वो इस समय धर्म में हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना भव्य नजारा है वो यहाँ पे चल रहा है। मंदिर में आकर्षक मनमोहक लाइटें सजावट है वो की गई है जी। और आरती की जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र वो आरती कर रहे हैं इस समय और जैसे ही यहाँ ढोल नगाड़े संग हैं उनका बजना शुरू हुआ है तो श्रद्धालु हैं तो बालाजी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं और राम जी महाराज के जयकारों से धार्मिक नगरी जी। मोनू, 2 लाख लड्डुओं से भरे ट्रकों को रवाना किया जाएगा यहाँ से। कब से इसकी तैयारी चल रही थी? देखिए, करीब 8 दिन से यहाँ पे जो बड़े स्तर पे हलवाई है वो लड्डू बनाने का काम कर रहे थे और आज जब जैसे ये सब सामग्री है वो तैयार हो गई है तो वो बंद पैकेटों में पैक करके और ट्रकों के माध्यम से अयोध्या है वो पहुंचाया जा रहा है और जब राम भूमि में भगवान रामलला मंदिर में विराजित होंगे तब इनका वितरण है वहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ ही वहाँ पे जो पधारने वाले जो साधु संत हैं उसके लिए 5,000 जो कंबल हैं वो भी भिजवाए जा रहे हैं और करीब 1 लाख राम नाम के दुपट्टे हैं वो भी भक्तों में वितरित करने के लिए यहाँ से भेजे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मंदिर में जो नरेशपुरी महाराज है उनकी सराहनीय पहल है और वो राम मंदिर में बन उत्साह को लेकर यहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में भी 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी और यहाँ पे भी देखने लायक भव्य नजारा होगा। उससे पहले 21 तारीख को कलश यात्रा है वो निकाली जाएगी। कलश यात्रा में 1100 महिलाएं वो शामिल होंगी और सजीव झांकियां हैं वो भी सजाई जाएंगी और आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा है वो भी यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, और पुष्प वर्षा की जा रही है, आरती की जा रही है, लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है, उसके बाद वाहनों को रवाना किया जाएगा। मोनू, अगर हर दिन की बात की जाए, वैसे तो मेहंदीपुर बालाजी में हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहते ही हैं, लेकिन महंत नरेशपुरी महाराज की बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया उनकी तरफ से ये पहल की गई है, हालांकि ऐसे कार्य उनकी तरफ से किए जाते रहे हैं, ना केवल लड्डुओं
से भरे हुए वाहनों को रवाना किया जाएगा, बल्कि अन्य सामग्री भी भेजी जा रही है। कितने वाहन यहाँ से रवाना किए जाएंगे, अभी क्या वहां पर समझ आ रहा है, कितना समय अभी और लगेगा? ठीक है, करीब 1 दर्जन से अधिक वाहन है, वो लड्डुओं भर के तैयार है एकदम, और बस इंतजार है तो भगवा ध्वज दिखाकर इनको रवाना करने का। और वो घड़ी चंद समय में ही आज तक रही है। जैसे ही आरती पूजा वंदना का समय है वो खत्म होगा और तुरंत ही वाहनों को भगवा ध्वज दिखाकर और इनको यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा जी। और ये वाहनों में जो मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने व्यवस्था की है कि जो कर्मचारी हैं वो वहाँ जाके और विधिवत रूप से इनका वितरण करें और सभी भक्तों को वहाँ अयोध्या में मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो प्रसादी है वो मिले और भक्तों को किसी भी प्रकार का वहाँ जो कंबल है, वस्त्र है, वो उनका भी वितरण है वो वहाँ किया जाएगा। जी बिल्कुल मोनू, और अलग अलग जगहों से इसी तरीके से सामग्री भेजी जा रही है, प्रसाद भेजा जा रहा है, कहीं से तेल के पीपे भेजे जा रहे हैं। तो वहीं अलग अलग राज्यों की बात की जाए, मध्य प्रदेश की तरफ से भी सामग्री भेजी गई है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी की बात की जाए, यहाँ से भी विशेष कार्यक्रम हालांकि यहाँ आयोजित हो रहे हैं, लेकिन लड्डू भेजे जा रहे हैं जो कि प्रसाद स्वरूप जो भक्त पहुंचे उनको मिल सके। मोनू, मंदिर परिसर में इस वक्त कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मंदिर पूरी तरीके से सज चुका है। हर दिन कार्यक्रम की बात की जाए, क्योंकि दीपावली एक बार फिर से पूरा देश मनाने जा रहा है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में क्या तैयारी है 22 तारीख को लेकर? और आपने बताया कि हर दिन कार्यक्रम हो रहे हैं, तो किस तरीके से कार्यक्रम होते हैं, क्या उसमें विशेष रहता है? देखिए, मेहंदीपुर बालाजी में भी जो रामलला 22 तारीख को मंदिर में विराजमान होंगे उसको लेकर यहाँ भव्य आयोजन है वो मंदिर में नरेशपुर महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। करीब 3 किलोमीटर तो भगवा ध्वज है वो लगाए गए हैं और जगह जगह लाइटिंग और भव्य रोशनी की व्यवस्था है वो की गई है। मंदिर के गर्भगृह और बाहर भी भव्य आकर्षक रूप से 3D लाइटों से सजावट की गई है और 21 तारीख को यहाँ पे एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन है वो रखा गया है और उसमें करीब 1100 महिलाएं वो शामिल होंगी और अपने सिर पर मंगल कलश धारण निकाल रखकर पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। उसके बाद 22 तारीख को यहाँ हवन होगा, और हवन के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन होगा। यहाँ पहुंचने वाले जितने भी जो श्रद्धालु हैं उनको लड्डू की प्रसादी यहाँ पे भी वितरण की जाएगी। यहाँ पे भी करीब 2-2.5 लाख लड्डुओं की प्रसादी वो वितरण की जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में राज्यपाल कलराज मिश्र, महंत नरेशपुरी महाराज भगवा ध्वज दिखाकर ट्रकों को रवाना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में जो अयोध्या जाने वाले वाहन हैं उनको भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया जा रहा है यहाँ से। जी बिल्कुल, देखिए मनोज राजौरिया हैं वो भी यहाँ मौजूद है, शिकायत विधायक विक्रम बंसीवाल है वो भी यहाँ पहुंचे हैं और सभी ट्रकों को जो लड्डुओं से भरे हुए हैं उनको भगवा ध्वज दिखाकर यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालुओं की मौजूदगी है वो ये बता रही है कि कितना उत्साह है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और वो घड़ी आ ही चुकी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि किसी भी क्षण वाहनों को रवाना किया जाएगा। तो ये तस्वीरें बेहद खास, जहां पर भगवा ध्वज फहराकर, भगवा ध्वज दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया जा रहा है, जिनमें 2 लाख लड्डू भरे हुए हैं। अन्य सामग्री भी रखी गई है जो अयोध्या पहुंचेगी ब्राह्म भक्तों के लिए। और मोनू, बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी पूरा देश तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हर कोई चाहता है कि उनके भी कुछ ना कुछ स्वरूप भागीदारी इसमें रहे। और इसी कड़ी में महंत नरेशपुरी महाराज की तरफ से भी जिस तरीके से इन लड्डुओं से भरे वाहनों को रवाना किया जा रहा है, यहाँ की भी भागीदारी इस पूरे ऐतिहासिक कार्यक्रम में रहने वाली है। देखिए, बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। आप कह सकते हैं महंत नरेशपुरी महाराज हैं, उनकी अनुकरणीय पहल है जो अयोध्या में ये जो लड्डू हैं वो भिजवाए जा रहे हैं, वह भक्तों को ये प्रसादी है वो मिलेगी। और मेहंदीपुर बालाजी के ये जो महंत हैं ये जनहित के जो कार्य हैं उनमें हमेशा अग्रणी रहते हैं और आज भी इन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए जो लड्डुओं से भरे ट्रक हैं वो राज्यपाल के हाथों यहाँ से भगवा ध्वज दिखाकर मेहंदीपुर बालाजी से अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। और इसके साथ ही 5000 जो कंबल हैं वो भी वहाँ साधु संतों में वितरण किए जाएंगे और राम नाम के करीब 1 लाख दुपट्टे हैं वो भी वहाँ भेजे गए हैं। जी, तो देखिए, ना केवल प्रसाद स्वरूप लड्डू भेजे जा रहे हैं बल्कि कंबल भी साधु संतों के लिए भेजे जा रहे हैं। ये कंबल साधु संतों को दिए जाएंगे, उन्हें भेंट किए जाएंगे।
और ये सराहनीय पहल, सराहनीय कार्य महंत नरेशपुरी महाराज का। मोनू, कितने ज्यादा उत्साहित यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं? श्रद्धालु में कैसा उत्साह है 22 तारीख को लेकर, हर दिन कार्यक्रम को लेकर? जी, में करीब 5 दिन जो दिवाली है वो मनाई जाएगी रामलला की स्थापना को लेकर, और यहाँ बड़ा भव्य आयोजन कार्यक्रम है वो ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर में जो बाहर और गर्भगृह है उसमें विशेष सजावट की गई है। करीब 1.25 लाख दीपक हैं, उनसे रोशनी की जाएगी। जो 22 तारीख के दिन रामलला है विराजमान होंगे, उस दिन ये दीपक है वो मेहंदीपुर बालाजी में जलाए जाएंगे। धार्मिक नगरी में अब दिवाली जैसा माहौल है वो दिखाई दे रहा है, और ये जो महंत महाराज है उनके सानिध्य में ये भव्य कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। जी मोनू, अभी क्योंकि वाहनों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना कर दिया गया है, अभी कितनी देर में राज्यपाल यहां से प्रस्थान करेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? जो राज्यपाल है वो महंत महाराज के साथ है, उनकी शिष्टाचार भेंट है वो चल रही है, और जैसे यहाँ से शिष्टाचार भेंट संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद यहाँ से राज्यपाल है वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। और बड़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे तैनात है व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, और जगह जगह चप्पे पर पुलिसकर्मी वो तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक सहित सभी व्यवस्थाओं की यहाँ पुलिस है वो निगरानी कर रही है जी। और भक्तों को कोई भी असुविधा नहीं हो उस बात का भी यहाँ पे पूरा ख्याल है वो रखा जा रहा है। जो दूसरा गेट है उससे भक्तों को भी दर्शन है वो किए जा रहे हैं ताकि उनको भी दर्शनों में कोई असुविधा नहीं हो। जी बिल्कुल, राज्यपाल कलराज मिश्र मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं, महंत नरेशपुरी महाराज साथ में मौजूद हैं। शिष्टाचार भेंट दोनों के बीच हो रही है और फिलहाल वाहनों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने बेहद खास, ये 3 तस्वीरें 2 लाख लड्डुओं से भरे ट्रकों को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मंदिर प्रांगण में ही राज्यपाल उपस्थित हैं, और जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि हर दिन विशेष जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसको लेकर अहम तैयारियां भी की गई हैं ट्रस्ट की तरफ से। मोनू, ट्रस्ट की तरफ से इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे बड़ी संख्या में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेहंदीपुर बालाजी में हर दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं, लेकिन जब खास मौके होते हैं तो संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या विशेष इस बार किया है ट्रस्ट ने? ने जो बेहतरीन व्यवस्था है उनके बंदोबस्त किए हैं। मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड है उनकी तैनाती की गई है, और जो डबल डोर से इनकी श्रद्धालु की एंट्री है वो की जा रही है कि ताकि किसी भी भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, दर्शनों को लेकर कोई असुविधा नहीं हो। और जगह जगह जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी है वो श्रद्धालुओं की मदद के लिए यहाँ पे तैनात हैं, और जैसे ही यहाँ से राज्यपाल है वो रवाना होंगे उसके बाद यहाँ फिर से श्रद्धालुओं के लिए जो डबल डोर से एंट्री है वो अभी चालू हो जाएगी। ठीक है मोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं, ये 4 तस्वीरें देखिए कार्यक्रम की बेहद खास, राज्यपाल की अगवानी। दूसरी तस्वीर मंदिर में पूजा अर्चना, भगवान के दर्शन, बालाजी के दर्शन, और ये तीसरी तस्वीर महंत नरेशपुरी महाराज के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र, और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं वाहनों को रवाना कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर में राज्यपाल भी यहां से प्रस्थान करेंगे, लेकिन अभी महंत नरेशपुरी महाराज के साथ भेंट राज्यपाल की हो रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन बेहद खास ये ऐतिहासिक क्षण, सदियों पुराना जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, साकार होने जा रहा है। अनुष्ठान की शुरुआत अयोध्या में हो चुकी है। हर दिन अनुष्ठान की प्रक्रिया विधिवत और विधि विधान से पूरी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों से भी इसी तरीके से सामग्री को भेजा जा रहा है, जिससे कि वो भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी भी बने और पुण्य लाभ भी कमा सके। इसी कड़ी में मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की ओर से महंत नरेशपुरी महाराज की तरफ से 2 लाख लड्डुओं से भरे ट्रकों को भगवा ध्वज दिखाकर राज्यपाल ने उन वाहनों को रवाना कर दिया है, और पूरा देश
दीपावली मना रहा है। दीपावली जैसी रौनक हर जगह, हर दिन भजन कीर्तन और साथ ही साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोनू, अभी और कोई जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो आपके पास साझा करना चाहें आप? यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होंगे और मंदिर ट्रस्ट ने जो यहाँ व्यवस्थाएं की हैं वो बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मेहंदीपुर बालाजी महाराज है जो पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा धाम है। इसमें देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु है वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं के जो यहाँ हर प्रकार की मनोकामनाएं है वो यहाँ पूरी होती है। और भक्त का यहाँ जो आस्था और विश्वास का लगाव है वो काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है जी, ठीक है मोनू, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। आगे